तो यार आज हम मॉडर्न फिजिक्स के एक और नए स्टेप पर पहुंच गए हैं और वो है हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो हम यार एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम क्या बात करते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि यार व्हाइट लाइट जो है, व्हाइट लाइट हमारी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का मतलब जैसे हम व्हाइट लाइट के अक्रॉस एक प्रिज्म लगाते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स में ब्रेक हो जाती है और उन लाइट्स को आप बखूबी जानते हैं कि वो जो लाइट्स होती हैं वो होती है हमारी विबग्योर। अब ये जो व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट रेंज करती है फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, जो कि हमारी सारी विजिबल लाइट्स इसी के बीच में रेंज करती हैं। अब अगर हम देखें एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारा जो है मेजरली दो टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला टाइप जो है वो है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, दूसरा जो है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा। अब अगर हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को सिंपली अगर हम समझें तो हम ये चीज मान सकते हैं कि हम ये एक एक्सपेरिमेंट जो है बहुत सारे एटम्स को एक साथ रख के कर रहे हैं और इसमें हो क्या रहा है कि हमारा एटम का अपना अपना कुछ कुछ ऑर्बिट होता है। अब उन ऑर्बिट्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारे ऑर्बिट्स ऊपर जाने लग जाते हैं तो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है और जितने ज्यादा नीचे होते हैं उतनी उनकी एनर्जी कम होती है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को हो सकता है 1 से 2 में जाना हो, 2 से 3 में जाना हो, 3 से 4 में जाना हो, या डायरेक्टली 1 से 3 में जाना हो, 1 से 4 में जाना हो, कैसा भी हो सकता है। तो अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेगा, ठीक है। अब कैसे करेगा? हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको एक लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो उस लाइट के थ्रू फोटोन से एनर्जी लेगा, अपनी एनर्जी बराबर करेगा किसी भी ऑर्बिटल में जाने के लिए, दूसरे ऑर्बिटल में उतनी एनर्जी लेकर के वो उसमें जंप कर जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कर क्या रहा है असल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब फोटोन की जो है एक बुरी आदत है, ठीक है। फोटोन को फ्रैक्शंस नहीं आते। क्या नहीं आते? फोटोन को फ्रैक्शंस नहीं आते। फोटोन को क्या आता है? फोटोन को आता है बाइनरी सिस्टम। भाई मेरी जिंदगी में 0 और 1 चलता है। क्या मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यार फोटोन ऐसा व्यक्ति है जो या तो पूरी एनर्जी देने को रेडी है कि भाई साहब पूरी एनर्जी ले लो, या फिर फोटोन ऐसा आदमी है कि मैं कुछ नहीं दे रहा, बाहर में जाओ, है ना। तो उसका बाइनरी सिस्टम चलता है, मतलब या तो 0 या तो 1, या तो मैं पूरी दूंगा या मैं कुछ नहीं दूंगा। तो अब इलेक्ट्रॉन भी समझदार है। इलेक्ट्रॉन बोलता है कि तू पूरी देगा तो मैं केवल उतनी ही लूंगा जितना मेरा सेटिस्फेक्शन हो जाए। मतलब मैं किसी एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में पहुंच जाऊं, मुझे इतनी एनर्जी दे दे। जैसे कि अगर मान लो इसको इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल तक जाने में 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा कि यार फोटोन मुझे तू इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है तो दे दे, नहीं तो निकल, ठीक है। फोटोन आया, फोटोन ने इतनी एनर्जी दे दी। हो सकता है दूसरे ऑर्बिटल में जाने के लिए उसको दूसरी चाहिए हो तो फोटोन उतनी भी दे देगा। ऐसी मैंने 2-3 एग्जांपल ले लिए कि मान लो इससे इसमें जाने में 10.2 लग रहा है, इससे इसमें जाने में 12.09 लग रहा है, इससे इसमें जाने में 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहे हैं और ये फोटोन एनर्जी दे दिया है, ठीक है। अब ये एनर्जी के फोटोन क्या मेरी टोटल लाइट में से गायब होंगे? ठीक है, समझ में आया? जो मेरी टोटल लाइट थी उस पूरी टोटल लाइट में से ये एनर्जी वाले फोटॉन्स क्या गायब होंगे? अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है? कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो यार मुझे एक बात बताओ, अब जो मैंने लाइट भेजी वो मैं एक मेटल शीट पर देख रहा हूं कि भाई साहब क्या आ रहा है, कैसा चित्र बन के आ रहा है। तो जब मैंने चित्र देखा तो चित्र जो बन के आया वो आया ऐसा। अब ब्लू लाइन क्या डिनोट कर रहा है? जहां जहां भी ब्लू लाइन है वहां वहां डिनोट कर रहा है कि यार ये पूरा कलरफुल रीजन है, पूरा कलरफुल रीजन है। लेकिन कहीं कहीं पर ये ब्लैक पैचेस आ रखे हैं। अरे भाई साहब, कहीं कहीं पर ये ब्लैक पैचेस आ रखे हैं। इसका मतलब ये क्या डिनोट कर रहे हैं? ये डिनोट कर रहे हैं कि भाई साहब इस वेवलेंथ की, इस वेवलेंथ की, इस वेवलेंथ की, इस वेवलेंथ की और इस वेवलेंथ की लाइट नहीं है। वो लाइट गई कहां? वो लाइट भी तो इलेक्ट्रॉन ले गया, वही लाइट की एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन ले गया। तो वो वाली लाइट यहां पर मौजूद नहीं है। समझ में आया ओवरऑल प्रोसेस क्या हुआ? मैंने लाइट दी, कुछ फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ने ले लिए, जैसे ही कुछ फोटॉन इलेक्ट्रॉन्स ने ले लिए तो वो वाली लाइट हमारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में से गायब, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है हमारी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। जैसे कि हीलियम के लिए अलग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के लिए अलग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, किसी और एटम के लिए अलग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
तो हर किसी के लिए अलग अलग हमारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनते हैं, इसीलिए ये क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी, हर किसी की अलग अलग बन रही है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है, हमें किसी भी एटम को डिफरेंशिएट करने में मदद हो जाएगी, क्योंकि हर किसी का अपना अलग अलग है। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अब आते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा पे। अरे भाई और मजेदार चीज, एमिशन स्पेक्ट्रम पे चलते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, अपने दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट बना लो कि ये इसका उल्टा है। ठीक है, पहले अपने दिमाग में ऐसे कॉन्सेप्ट बना लो कि यार ये इसका उल्टा की बात करेंगे, हम इसकी उल्टी बात करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, हमारा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट पे पहुंच गया। अब हाई एनर्जी स्टेट पे स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। हाई एनर्जी स्टेट में स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। स्टेबिलिटी कम, तो इलेक्ट्रॉन को आना है अपने पुराने घर वापस, लौट के बुद्धू घर पे आए। ठीक है, तो इसको आना है अपने पुराने घर वापस। पुराने घर वापस आना है तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा यार मैं एनर्जी छोड़ दूंगा, मैं एनर्जी रिलीज कर दूंगा, मुझे नहीं रहना, मैं एनर्जी रिलीज कर दूंगा। इसने बोला फोटोन रिलीज, इसने फोटोन को रिलीज किया और आ गया अपने से नीचे वाले ऑर्बिट में। ठीक है, अब ये भी समझदार था, इसने बोला मैं फ्रैक्शन में एनर्जी रिलीज नहीं करने वाला, एक पूरा फोटोन रिलीज करूंगा पूरी एनर्जी का, जैसा इसमें हो रहा था सेम वैसे ही इसमें हो रहा है। चलिए बहुत सुंदर। अब जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको मैं फिर से प्लेट पे ले रहा हूं। अरे भाई साहब देखूं तो सही कैसा चित्र बन रहा है, तो मैंने फिर से देखा कि मेरा कैसा चित्र बन रहा है, मेरा चित्र बन रहा है ऐसा, मेरा चित्र बन रहा है ऐसा। अब ऐसा चित्र बनने का क्या मतलब कि यहां पूरा ब्लैक ब्लैक है, यहां पूरा ब्लैक ब्लैक है, लेकिन बीच बीच में ऐसे पैचेस हैं जिसपे लाइट है, ये अलग अलग कलर की लाइटें बनी हुई हैं, अलग अलग कलर की लाइटें बनी हुई हैं पूरे ब्लैक पैचेस पे, पूरी ब्लैक, सब जगह ब्लैक है, लेकिन कहीं कहीं पर ये कलरफुल लाइटें बनी हुई हैं, कलरफुल पैचेस बने हुए हैं। ये वही वेवलेंथ की लाइट है जो इलेक्ट्रॉन ने छोड़ी है, ये वही वेवलेंथ की लाइट है जो इलेक्ट्रॉन ने छोड़ी। अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, क्या ये वही लाइटें हैं जो एब्जॉर्प्शन में मिसिंग थी? क्या बात, क्या बात कर दी कि ये वही लाइटें हैं जो एब्जॉर्प्शन में मिसिंग थी। बन रहा है कॉन्सेप्ट, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? भाई साहब लॉजिकली सोच, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो यहां पे मिसिंग थी वही इलेक्ट्रॉन ने ली थी। अब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो क्या वही यहां पर दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? लॉजिकली बात सही है कि नहीं? जो इसने ली थी वही यहां से गायब थी, जो इसने रिलीज करी वही यहां पे है। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक सवाल आया था ओलंपियाड में, वो फटाफट से आपसे पूछ लेता हूं तुरंत। सवाल ये था कि ऑल लाइंस एब्सेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर प्रेजेंट इन एमिशन स्पेक्ट्रम, हां या ना? जो सारी लाइन यहां से एब्सेंट है क्या वो यहां पे प्रेजेंट है? बिल्कुल सही बात है, सही बात है, बिल्कुल गलत नहीं है ये बात। जो यहां पे एब्सेंट है वो यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसका उल्टा सवाल, ऑल लाइंस प्रेजेंट इन एमिशन स्पेक्ट्रम वर एब्सेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्या ये सही है? जो यहां पे प्रेजेंट है क्या यहां पे एब्सेंट है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि यहां पर जो प्रेजेंट है वो सारी की सारी यहां पे एब्सेंट नहीं है। क्यों? मैंने YouTube पे 2-3 वीडियो देखी, उन्होंने ये सिर्फ नहीं बताया, ये मैं बता रहा हूं। यहां पर जो लाइटें प्रेजेंट हैं वो यहां पे एब्सेंट जो है उनसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? खुद देखो कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली 1 पे भी आ सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ जाए या यहां से यहां पे आ जाए। ठीक है, 2 स्टेप में आ जाए। एक ऑप्शन क्या है, डायरेक्टली आ जाए, एक ऑप्शन है टुकड़ों में आए। ठीक है, मुझे जयपुर से आगरा जाना है, बीच में या तो मैं डायरेक्टली चले गया जयपुर से आगरा, या मैं बीच में भरतपुर पे रुका फिर आगरा गया, वही केस है, डायरेक्टली पहुंच गया या फिर बीच में रुका और फिर दूसरी जगह पहुंचा। तो जब डायरेक्टली पहुंचा तो अलग फोटोन, जब बीच में रुका तो अलग फोटोन, फिर वहां से वहां पे आया तो अलग फोटोन। ठीक है, तो यहां पर एक बात देखो, इस लाइट का फोटोन भी प्रेजेंट होगा, इसका भी प्रेजेंट होगा और इसका भी प्रेजेंट होगा, लेकिन मुद्दे की बात यह थी कि ये वाले फोटॉन्स तो यहां पर भी प्रेजेंट थे, ये बात। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब खुद सोचो, मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूं कि ये जो नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल फोटॉन्स हमारे आ सकते हैं वो कैलकुलेट करने का तरीका होता है NC2, वेयर n इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स। 4 से 1 में आना है तो कितने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है? 4, तो n की जगह पे 4 रखा, 4C2 इज 6। ठीक है, तो हमारे डिफरेंट या डिफरेंट पॉसिबल फोटॉन्स कितने आ सकते हैं वो कैलकुलेट करने का तरीका होता है NC2। ठीक है, अब चलते हैं फटाफट वहां पे।
इन सारी वेव्स को लेकर के हम कैसे कैलकुलेशंस पर आए, वो सबसे पहले कैलकुलेट करा था बाल्मर ने। वो सबसे पहले कैलकुलेट करा था हमारे बाल्मर ने। स्पेलिंग गलत है, उसको मैच कर लेना, ठीक है। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि 1/λ इज सम कांस्टेंट इनटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। कुछ कुछ ऐसे रिलेट हो रही है हमारी सारी वेवलेंथ जब हमारा n1 जो है वो 2 है, ठीक है। ये सबसे पहले हमारे बाल्मर ने देखा। उन्होंने इस तरीके से इक्वेशन को कनेक्ट करा और सारी वेवलेंथ को कनेक्ट कर दिया। लेकिन लाइमन ने भी कुछ करा। लाइमन ने देखा कि नहीं यार, ये तो n1 = 1 के लिए भी वैलिड है। फिर पास्चन ने बोला ये तो n1 = 3 के लिए भी वैलिड है। फिर ब्रैकेट ने बोला कि यार जो बची हुई है n1 = 4 उसके लिए भी वैलिड है। फुंड ने देखा कि यार बची हुई है n1 = 5 उसके लिए भी वैलिड है। तो इन पांचों ने बेसिकली करा क्या, इन चारों ने करा क्या कि ये जो बचे हुए नंबर थे 1, 3, 4 और 5 इनके लिए भी इस इक्वेशन को रिलेट कर दिया। इस इक्वेशन को रिलेट कर दिया बचे हुए 1, 3, 4, 5 के लिए। फिर आते हैं रिडबर्ग। रिडबर्ग ने क्या बोला, भाड़ में जाओ, एक इक्वेशन है जो कि कंप्लीट है जिससे सब कुछ निकाल सकते हो, वो है हमारी 1/λ। कांस्टेंट सबने सेम रखा था, बस चेंज कहां हो रहा था, यहां पर। तो इन्होंने बोला n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर कर लो। ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन मेरे लिए ओवरऑल है। ये इक्वेशन मेरे लिए क्या है, ये इक्वेशन ओवरऑल है। आपका कहीं ना कहीं से भी ट्रांजिशन हो रहा हो, इस इक्वेशन पे देखो बस, ठीक है। तो यार इतना मुझे बताना था पूरे एटॉमिक स्पेक्ट्रा में। आई होप कि आपको समझ में आया हो अच्छे से, क्योंकि काफी कुछ बता दिया है, काफी कुछ बता दिया है, ठीक है। इससे ज्यादा एटॉमिक स्पेक्ट्रम में आपको कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज जो आपकी होनी चाहिए वो आपने प्रॉपर लेक्चर में देखा होगा। तो यार आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और उसको शेयर भी करो यार। शेयर नहीं करो तुम क्या करो, हैं? इतना सा छोटा सा तो काम है तुम्हारा। चलो ठीक है, आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपने अगली वीडियो।